बोलो दोस्तों, अब फंडेड अकाउंट का चैलेंज बाय करेंगे फंडेड फर्म से। फंडेड फर्म एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और वो यूपीआई में पेमेंट, बैंक अकाउंट में पेमेंट देती है। बने रहिए वीडियो में, आपको मैं रूल वगैरह आज सारे बता दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो, ये मैं फंडेड फर्म की वेबसाइट पे जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आप सीधा लिखोगे फंडेड फर्म, FUNDED, फंडेड FIRM, तो आपको सीधा मिल जाएगा फंडेड फर्म की वेबसाइट। तो अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको सीधा ये इसका इनका होम पेज मिलेगा। होम पेज पे आपको सीधा यहाँ पे होम, ट्रेडिंग रूल्स, ब्लॉग और बाकी आपको जो भी कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। और बाकी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप बाय करते हो कोई भी न्यू चैलेंज, तो आपको मैं बता देता हूँ। फेज़ 1, फेज़ 2 दो तरीके के अकाउंट होते हैं। तो आप फेज़ 2 बाय करिए, ताकि वो उसमें क्या होता है, आपको डेली एंड ओवरऑल जो रिस्क होती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है। आपको मैं आज रूल बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाकी हम अगली वीडियो में अकाउंट को बाय करके भी आपको दिखाएंगे उसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हो, ये हम स्टेप 2 का अकाउंट लेंगे और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें बहुत सारे हिडन रूल होते हैं। हिडन रूल, आईपी रूल वगैरह वगैरह, न जाने कौन कौन से आईपी रूल लगा देते हैं और आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं। और शुरुआत में नहीं करेंगे, बाय बाय करते वक्त, ये जब करेंगे जब आपका अकाउंट का पे आउट आने वाला होता है। आईपी रूल ब्रीच है तो इस वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये बेकार चीज़ है और दूसरे प्लेटफॉर्म में होती है, इसमें नहीं होती, फंडेड फर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेली का जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो 5% का है और ओवरऑल 10% का मिलता है, जो अच्छी बात है। जो स्टेप 1 है उसमें 3% और 6% की मिलती है। बाकी लेवरेज है जो 1:100, और आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। हेजिंग रूल नहीं है, आप किसी भी एक पेयर में, जैसे गोल्ड है, बिटकॉइन है, इनमें एक साथ बाय और सेल पोजीशन नहीं ले सकते। अगर आप ले लेते हो तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा उसी टाइम पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गलती से, मतलब क्या होता है, कोई नहीं करता हेजिंग, लेकिन गलती से बाय और सेल एक जगह, मतलब एक ही पेयर में हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना। और बाकी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग है, 90% प्रॉफिट शेयर करेंगे वो फर्स्ट मंथ में। एंड जो ये है सेकेंड मंथ में 95% और थर्ड मंथ में लगभग 100% पूरा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है क्या नाम है, 1% का आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा जब भी आपने, जैसे मानो कि आपने रूल पास कर लिया, मतलब ट्रेडिंग चैलेंज पास कर लिया, आपको रियल अकाउंट मिल गया। तो रियल अकाउंट मिलने के बाद आप अगर 1% का भी मिनिमम प्रॉफिट करते हो तो आपको उसका पे आउट मिल जाएगा। मतलब लगभग अगर $5,000 का अकाउंट बाई कर, 1% होता है $50, तो आप $50 का अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो आपको पे आउट मिल जाएगा। बाकी मिनिमम 5 डे ट्रेडिंग है, आप देख सकते हो, या मिनिमम 5 डे अगर आप ट्रेड करते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डेली आपको, मतलब फेज़ 1 क्लियर करने के लिए 8% का प्रॉफिट करना है और फेज़ 2 क्लियर करने के लिए 5% का प्रॉफिट करना है। तो आप ये दोनों कर देते हो, आपको रियल अकाउंट मिलेगा और रियल अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आप फंडेड अकाउंट उन्हीं इंसानों को बाय करना चाहिए, उन्हीं ट्रेडर्स को बाय करना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, या फिर लगभग 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हो, वो अच्छे से जानते हो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इमोशन कंट्रोल, एक ही स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो, बाकी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये इनका थोड़ा डेली ड्रॉ डाउन और डेली ओवरऑल ड्रॉ डाउन का कोई रूल है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप अकाउंट खरीदते हो $5,000 का, उस पर अगर आप 5% का प्रॉफिट कर देते हो तो होता है $500। तो आपकी क्या होगी, जो पहले लॉस लिमिट थी 10%, तो वो बढ़ जाएगी 5%, $250 तो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपको आपके प्रॉफिट का 30% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब मानो कि आपका अकाउंट पास करने के लिए आपको, इसमें जो फेज़ 1 क्लियर करने के लिए आपको 8% का वो करना पड़ता है प्रॉफिट। तो 8% कितना होता है, 5,000 का। तो 5,000 का 8% होता है लगभग $400, है ना। तो $400, हाँ $400 होता है। तो 400 का 30% होता है, आपको मैं बताता हूँ, 400 का 30% कितना होता है, लगभग $120, है ना। तो 120 से कम आपको प्रॉफिट रखना है हर एक ट्रेड में। और कोई ज़्यादा रूल है नहीं, मिनिमम 30% का रूल है। आप रूल कोई सा भी तोड़ोगे तो आपको अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, 30% है। और बाकी ये जो डेली ड्रॉ डाउन और ओवरऑल ड्रॉ डाउन का वो क्राइटेरिया है। बाकी 8% आपको प्रॉफिट करना है फेज़ 1 के लिए। फेज़ 2 के लिए आपको 5% का प्रॉफिट करना है। बाकी मिनिमम 5 डे ट्रेडिंग है और 90% फर्स्ट मंथ में शेयर होएगा, 95% सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में आपको 100% टारगेट पूरा मिलेगा। अगर आप 5,000 पे, $5,000 के अकाउंट पे $500 का भी प्रॉफिट करते हो तो आपको $500 पूरा मिलेगा तीसरे मंथ में, है ना। बाकी आप 1% का अगर प्रॉफिट कर देते हो तो आपको सीधा, मतलब पे आउट ले सकते हो आप। बाकी और वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो, कोई स्वेप चार्जेस नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, हेजिंग रूल नहीं है, आप हेजिंग मत करना। बाकी
और 5% का डेली ड्रॉ डाउन है और ओवरऑल 10% का ड्रॉ डाउन है। तो ये सारे रूल है। मैं थोड़ा इसका होम पेज पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रुको थोड़ा, रुकिए रुकिए रुकिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड से कुछ MT5 में आप ट्रेड ले सकते हो। आपको मैं इसका एक, हाँ ये देख सकते हो आप, ये देखो आप यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलता है MT5 ट्रेड करने के लिए, बैंक पे आउट मिल जाते हैं। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है कोई कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप बस 30% का रूल फुल याद रखना कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका कोई सा भी प्रॉफिट। और मैंने आपको जो बताया था $120 वाला, और स्वेप कमीशन नहीं है इनमें। दूसरी जो अदर प्लेटफॉर्म होती है उनमें होता है। और स्कैल्पिंग रूल नहीं है कोई, आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग बहुत तो थोड़ा मतलब ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करवा देती है, तो उसको ध्यान रखना आप। और अल्ट्रा फास्ट सपोर्ट होता है इनका। आप अगर यहाँ पे इनको कांटेक्ट करते हो तो आपका इमीडिएट 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। मैंने भी किया है। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, हम जब रियल अकाउंट बाय करेंगे, तो आप अगली वीडियो ज़रूर वॉच करना।